आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको डेली क्विक रिवीजन के लिए श्रृंखला हमने चला रखी, जिसमें हम प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए क्विक रिवीजन लगाते हैं, जिसे हम 5 या 10 मिनट की वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इसमें कि महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के क्वेश्चन आंसर, यानी कि इस भारतीय संविधान से हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर वो आपका चाहे टीचर्स का एग्ज़ाम हो या एसएससी का हो, जीडी का हो, पुलिस का हो, एसआई का हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयरली एग्जामों में ये पूछे गए, वही चुनिंदा प्रश्न है। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है, यानी कि वह कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो आप कह दोगे कि वो था भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके तहत भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें हमारा कि शासन की दो एकात्मक पद्धति का लाभ है, यानी कि जो हमारे भारत में जो कौन सी एक पद्धति है शासन की, तो एकात्मक पद्धति है। फिर दूसरा है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है, तो आप कह दोगे एक दृढ़ राज्य का निर्माण करना या फिर दृढ़ राज्य का इसके एक लाभ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया है उसके सदस्य थे, यानी कि वह जिस संविधान सभा के द्वारा हमारे भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था, तो उसके सदस्य जो चुने गए थे, तो वो सदस्य कहाँ के थे, तो वो आपके विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। कौन? सदस्य। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए जाते हैं, तो हमारे भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी या फिर किसकी सिफारिश से बनाई गई थी, तो आप कह दोगे कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हमारी भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, कैबिनेट मिशन के तहत। नेक्स्ट आता है कि भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था, या फिर हमारे भारत के सबसे पहले स्वतंत्र भारत के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कह दोगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं आपसे पूछ लेता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भी आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपसे पूछ लेता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है, तो आप कह दोगे कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में आता है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, यानी कि हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है, तो उसमें हमारे भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो हमारे भारत को संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। कौन सा? प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आगे आता है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था, तो आप कह दोगे कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो भारत है वो पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है, तो आप कह दोगे कि हमारे जो संविधान की जो उद्देशिका है उसका संशोधन सिर्फ और सिर्फ एक बार किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है, तो आप कह दोगे कि हमारे भारतीय संविधान में संघी शब्द का प्रयोग एक कहीं भी नहीं हुआ है। आगे है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, यानी कि हमारा जो अनुच्छेद 1 है उसमें इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है, ये उसमें घोषणा
की गई है। आगे है कि किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है, तो आप कह दोगे कि जो अनुच्छेद 1 है उसमें इंडिया को भारत कहा गया है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। तो हमारे भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है, तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। क्या? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो आप कह दोगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो आप कह दोगे जिस समय हमारे भारतीय संविधान की रचना हुई थी तो उस टाइम पे संवैधानिक जो सलाहकार थे वो BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। आगे है कि सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। तो जो हमारे सरकार की संघीय प्रणाली होती है उसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। फिर आता है कि भारत एक कैसा देश है, तो जो हमारा भारत है वो लोकतांत्रिक देश है। कैसा है? लोकतंत्र देश है। फिर आता है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है, तो आप कह दोगे कि भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो इंग्लैंड से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आता है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, तो आप कह दोगे कि संविधान का जो भाग 2 है वो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। कौन सा? भाग 2। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संवाद निकट है, तो भारतीय संवाद कहाँ से लिया गया है? निकट है, कनाडा के निकट है। आगे बढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है, तो आप कह दोगे कि भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की जो योजना है वो कनाडा से ली है। नेक्स्ट इसमें आता है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे मानते हैं, तो भारत के संविधान का निर्माता VR अम्बेडकर को माना जाता है। तो गाइस हमने इस संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला ये 5 मिनट की वीडियो बनाई है क्विक रिवीजन के लिए, सुपर फास्ट। तो ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।